सो वेलकम बैक टू द चैनल मैं डाइटिशियन चेतना। ऑलरेडी हम जो हर संडे वेबिनार्स करते हैं 12 PM ऑनवर्ड्स होता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो ज्वाइन करते भी हैं और बहुत सारे हैं जो ज्वाइन नहीं भी करते हैं। चले उसके लिए ये है कि रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपको जो है इन चैनल्स पे मिल जाती है। तो लेकिन एक सेशन हमने किया था, शायद आप लोगों को याद होगा कि 52 वेज दैट रेज योर हैप्पीनेस, जो आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस हैं उसको पॉजिटिव करती है। कुछ ऐसे जो मैंने पार्ट्स में बनाए थे, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको मैंने बोला था कि अप्लाई करने की कोशिश करें। तो उसका जो लास्ट पार्ट था, पार्ट नंबर 5, वो हमने डिस्कस किया था इन द वेबिनार, बट ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम वो टोटली मतलब कह लीजिए सही तरीके से वो अपलोड नहीं हुआ, या फिर मतलब वो आधा अधूरा ही रह गया था। तो मैंने सोचा कि वो जो पार्ट 5 अधूरा रह गया है उसको पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं, तो व्हाई नॉट दैट पार्ट 5। So let's start our topic. So the number 41st we come to, तो ये 52 ways में जो 41 नंबर यानी कि पार्ट 5 आधा अधूरा रह गया था उसको हम कर रहे हैं स्टार्ट। तो 41st नंबर कहता है हैव मोर मीनिंगफुल कन्वर्सेशन विद अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ जब भी बातचीत करें तो वो मीनिंगफुल बातें होनी चाहिए, मतलब उनका कोई मीनिंग निकलता होना चाहिए। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हम मीनिंगफुल बातें करें, क्योंकि उन मीनिंगफुल बातों में से ही हमारी बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस भरी बातें होती हैं वो क्लियर हो जाती है, बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रेज मिल जाती है। अगर हम किसी के साथ डिस्कस कर ही रहे हैं तो हमें पता है कि हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, हम उसके साथ जो है डिस्कस कर सकते हैं, और अगर डिस्कस कर रहे हैं तो मीनिंगफुल बातें ही डिस्कस करें। सो द 42 नंबर या कह लीजिए 42nd नंबर कहता है वॉच अपलिफ्टिंग प्रोग्राम्स एंड अवॉइड वॉचिंग न्यूज़ और वायलेंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है ड्यू टू कोरोना टाइम, और उससे पहले भी उससे बाद भी, लेकिन कोरोना काल में आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि अगर कुछ देखना है टीवी पे, तो अगर कुछ आप सुन रहे हैं रेडियो पे या टीवी पे देख रहे हैं या अपने मोबाइल फ़ोन्स पे कुछ देख रहे हैं, तो अपलिफ्टिंग प्रोग्राम्स देखिए। अपलिफ्टिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके आते हैं, हमें अप करते हैं ना कि डाउन करते हैं। डाउन कौन कौन सी चीज़ें करती हैं? न्यूज़ हो गई, वायलेंस हो गया, मतलब कुछ ऐसे सीरियल्स, कुछ ऐसी सीरीज़ जो हिंसा की तरफ लेके जाती हैं, जो सही ट्रैक पे नहीं होती है, वो होता है वायलेंस, यानी कि मतलब लाइक हिंसक चीज़ें वो मत देखें। न्यूज़ मत देखें, क्योंकि न्यूज़ में आगे क्या होता था, अच्छी गाइडेंस मिलती थी, लेकिन आजकल हर चीज़ को शो ऑफ किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई जाती हैं, तो इसलिए न्यूज़ देखने से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। न्यूज़ देखने से आपका जो दिमाग है वही घूमेगा, नेगेटिविटी आएगी, स्ट्रेस आएगी, कहीं कोई चीज़ आपने बहुत पॉजिटिविटी के साथ करनी है लेकिन उस न्यूज़ को सुन के आप उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। सो गेट रिलैक्स एंड वॉच अपलिफ्टिंग प्रोग्राम्स ओनली। अपने बच्चों को भी कोशिश करें कि वही चीज़ें दिखाएं। अगर वो कार्टून्स या कुछ ऐसी सीरीज़ देखते हैं तो कोशिश करें कि वो वायलेंट ना हो, वो अच्छी हो, अच्छी बातें सिखाने वाली और मैनरफुल जो है और मीनिंगफुल चीज़ें हो जो वो देख रहे हैं। तो 43rd पॉइंट आता है ड्रिंक लोड्स ऑफ वाटर। ये तो हर सेशन में, चाहे कोई हम बीमारी पे बात कर रहे हैं, चाहे कोई डाइट पे बात कर रहे हैं, चाहे किसी डिटॉक्स डाइट की बात हो रही है, चाहे कोई सेलिब्रेशन की बात हो रही है, चाहे कोई हमारी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल चीज़ें आती है, तो उसमें जो पानी है वो बहुत ही विटल रोल निभाता है हमारी ज़िंदगी में, कि ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, यानी कि दिन के 3 से 4 लीटर पानी की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारे जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो 70% ऑफ तक जो वाटर के साथ बनी हुई है। तो अगर इसको हम डिहाइड्रेटेड रखेंगे तो ये जो अंदर जो है सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि बाहर ज़मीन पर कैसे वो तरेड़ें आ जाती है, वो जो है बहुत ज़्यादा जो है पानी जहाँ पे नहीं होता, सूखा पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा क्रैक्स पड़ जाते हैं। सेम एज इट इज़ हमारी बॉडी में भी वही चीज़ें होती हैं, नमी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी के अंदर जो है वो क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती, अंदर खिंचाव महसूस होता है, कभी चेस्ट पेन होती है, कभी ब्लड प्रेशर, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नॉलेज दी है, मैं बार बार बताती रहती हूँ, तो मुझे नहीं लगता मुझे इसको इतना लंबा खींचना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखें ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर, बिकॉज अवर बॉडी इज़ मेड ऑफ 70% ऑफ वाटर एंड 30% ऑफ दैट अदर न्यूट्रिएंट्स जो हम डाइट के बारे में अपनी बातचीत करते रहते हैं। अगला हमारा 44th पॉइंट कहता है कि रिसीव सम फॉर्म ऑफ एनर्जी हीलिंग रेगुलरली।
सच एज मसाज एंड ब्रीथिंग। अच्छा वो इसमें ये भी आ जाता है कि रेगुलर ना कुछ ऐसी एनर्जेटिक जो है चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो खुद ब खुद सेल्फ हील करने लग जाए। वो कैसे होती है, मसाज कर लो। ज़रूरी नहीं कि कोई बैठेगा हमारे टांगों पैरों की मसाज करेगा, हाथों की मसाज करेगा, कोई नहीं भी है, आप ऑयल हल्का सा मतलब लाइक ल्यूक कर लो, जिसको ल्यूक वार्म ऑयल बोलते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर अपने रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा कोसा सा कर लो और उसके साथ अपने जो हाथों की है जस्ट मसाज कर लो, अपने जोड़ों की मसाज कर लो, अपने पैरों के तलवों को, अपने हाथों को लाइक दिस आप ऐसे मसाज कर सकते हो, अपने लाइक हैंड्स के आगे पीछे से अच्छे तरीके से। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मसाज। अगर आप इन चीज़ों को सोने से पहले करते हो या उठने के बाद, जब भी अकॉर्डिंग टू योर टाइम आप करते हो, तो इससे जो आपकी बॉडी के अंदर की ऊर्जा है, एनर्जी है, वो बहुत ही पॉजिटिव जो है रेज होती है। तो ज़रूर ध्यान रखिए। अगर कोई नहीं भी कर रहा तो अपना खुद ही इस चीज़ का ध्यान रखें। सो 45th पॉइंट सेज दैट क्रिएट अ सेंचुरी एंड स्पेंड टाइम हियर डेली। अच्छा वो कहते हैं कि कुछ ऐसा क्रिएट करो, लाइक इन्वायरमेंटल कुछ क्रिएट कर लो जहाँ पे आपको पीस मिले, आपको आसपास ग्रीनरी मिले, पेड़ पौधे हो, नेचर हो, और वहाँ पे टाइम अपना स्पेंड करना जो है वो शुरू करो। बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, बहुत सारी जो स्ट्रेस है, बहुत सारी जो मेंटली आपकी स्ट्रेस रहती है, वो जो है दूर होनी शुरू हो जाएगी। सो 46 पॉइंट से दैट एवरी मॉर्निंग सेट एन इंटेंशन फॉर द डे। अच्छा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, खुद भी सीखते हैं। और ये जो है कि सेट एन इंटेंशन, ये क्या है, मतलब कि जब भी आप हर सुबह उठते हो या अपने बेड पे लेटे लेटे जब आपकी जाग खुलती है, आपकी आंखें जो है खुलती हैं, उस वक्त एक प्लानिंग करो अपने दिमाग में कि आज के दिन के मेरे क्या शेड्यूल्स हैं। और अगर कोई शेड्यूल नहीं भी है तो जो काम आपके पेंडिंग है उनको पूरे करो। यानी कि एवरी मॉर्निंग सेट एन इंटेंशन इन द सेंस सेट एन प्लान, मतलब आपने दिन में क्या क्या करना है उसको शेड्यूल करो। उसके बाद उठो, अपनी एक्सरसाइज करो, अपना योगा करो, उसके बाद अपना पानी पियो, अपनी डाइट स्टार्ट करो, अपना मतलब लाइक रेडी हो जाओ एंड वर्क फॉर दैट इंटेंशन दैट यू सेट अर्ली मॉर्निंग। अगला हमारा आता है 47 डेवलप अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट फील गुड फॉर यू। अच्छा अब ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या होती है? स्पिरिचुअल होता है धार्मिक होना, यानी कि अपने अंदर एक धार्मिकता को थोड़ा सा जन्म दो, थोड़ा सा उसको ग्रो करना शुरू करो। देखो हर किसी के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है वो होती है। हर कोई कहता है कि हाँ रब पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास है, खुदा पे विश्वास है, जो भी आपका धर्म के अकॉर्डिंग आप विश्वास करते हैं, जिस तरीके से भगवान पे विश्वास है, उसको विश्वास को बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है। जब भी सुबह उठते हो कुछ मत करो, अपनी हथेलियों को इस तरीके से जो है अपनी तरफ जो है ऐसे करके देखो, और अपना इन हथेलियों का देखने का मतलब है सुबह उठ के कि हम जो है अपने आप में पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं। जैसे हम अर्थिंग की बात करते हैं कि ज़मीन से जुड़ने की बात करते हैं कि पैरों को ज़मीन के साथ अगर रखें तो इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी में आते हैं बहुत ज़्यादा, और हम चार्ज हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। सेम जब हम सुबह उठ के अपने हाथों को देखते हैं तो इससे हमें पॉजिटिविटी। तो हम बात कर रहे थे कि स्पिरिचुअलिटी की, यानी कि धार्मिक होने की। तो मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा सल्यूशन बताया कि सुबह उठ के जब हम अपने ऐसे हाथों को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जो हमारे अंदर आती है। तो जो सबसे पहला स्पिरिचुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे जब सुबह उठ के आप ओम का उच्चारण करते हो योगा में, प्राणायाम में, या फिर आप अपने जो है वाहिगुरु जी का या सतनाम का जो भी पाठ आप करते हो, वो जो आपको है एक पॉजिटिव वाइब्स देता है, आपकी वाइब्रेशंस को रेज करता है और हैप्पी रहने में मदद करता है। तो अगला हमारा पॉइंट आता है 48, जिसमें कहते हैं कि वॉलंटियर इज़ योर कम्युनिटी, यानी कि अपने समाज में अच्छाई का, सच्चाई का साथ दें। ठीक है, हर किसी का वॉलंटियर नहीं भी बनना चाहिए, लेकिन अगर आप बन भी रहे हैं तो कोशिश करें सच्चाई तक पहुंचने की, लोगों में पॉजिटिविटी लाने की। और अगर कोई इंसान नेगेटिव ही रहना चाहता है, वो पॉजिटिव की तरफ जो है उसका कोई एक्शन रिएक्शन है ही नहीं है, तो उसे वहीं पर छोड़ दे, उसे उसकी जगह पर रहने दे। भगवान ने जो है सबकी जो कह लीजिए कि किस्मत सबके साथ लिखी है। अगर वो नेगेटिव नहीं होना हो रहा है, पॉजिटिव नहीं होना चाह रहा है, तो आप उसको वहीं पर छोड़ दें।
अगर आप और उसकी कंपनी में बैठे रहेंगे तो जो आपकी पॉजिटिविटी है वो भी नेगेटिव की तरफ जानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव बातें हम बहुत जल्दी जो है हमारी बॉडी चार्ज कर लेती है और पॉजिटिव बातों को बहुत वक्त लग जाता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। आप लोगों को इसमें अगर ज़रा भी सच्चाई लगी हो तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें कि नेगेटिविटी जो नहीं बंदा सही होना चाहता उसकी कंपनी को वहीं छोड़ दें और अपनी पॉजिटिविटी को एज इट इज़ बरकरार रखें, सब तक पहुँचाने की कोशिश करें, अच्छाई और सच्चाई का साथ दें। तो अगला हमारा आ जाता है 49th पॉइंट, दैट इज़ फॉरगिव। फॉरगिव क्या होता है? फॉरगिव होता है माफ़ करना। फॉरगिव एंड हैव कंपैशन फॉर एनीवन हु हैज़ मेड मिस्टेक्स। अच्छा ठीक है, जो अब देखो हमें पता है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है या फिर मैन इज़ मोर्टल, राइट। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, बार बार मिस्टेक्स होती हैं। और एक बार और इसमें पॉजिटिविटी है कि इंसान गलतियाँ नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? अगर कोई इंसान गलतियाँ कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बार बार गलती करी जा रहा है, एक तो होती है कि जानबूझकर गलती कर रहा है, एक हो रहा है कि वो कुछ काम कर रहा है, कुछ सीखना चाह रहा है, उसमें उसकी गलतियाँ हो रही हैं। वो आपके मुताबिक चल तो रहा है लेकिन उसमें गलतियाँ हो रही हैं, तो उसे पॉजिटिव करें, उसे डाउन मत करें, उसे पॉजिटिव करें कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, मैं तुम्हें इस गलती में से ये लेसन सिखाती हूँ या सिखाता हूँ। ना कि उसमें गुस्सा करके अपना जो है जो हम कह सकते हैं कि अपना ब्लड प्रेशर हाई करें या अपने अंदर नेगेटिविटी भरे उसके मुतालिक आप ये सोचें कि ठीक है इसने कोशिश की, मैं इसको जैसा कह रही हूँ या जैसा कह रहा हूँ ये वैसे करने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, तो ठीक है अगर इसमें इसकी गलती हो गई है तो आई विल हेल्प हर और हिम, मैं इसकी हेल्प करूँगा या करूँगी, ताकि ये जो है कल को कोई काम करने से डरे ना, बल्कि इसे ये पता हो कि हाँ अगर इसमें मेरे को गलती हो जाएगी तो कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर आपको ये लगता है कि कल आप उसके साथ नहीं होंगे तो ये गलतियों पे गलती करेगा या करेगी तो ये जो है इसका जो फ्यूचर है ख़राब होगा या ऐसे इन चीज़ों को सोच सोच के हम स्ट्रेस होते हैं। आप ये सोचें कि हो सकता है कि आज मैं इसको जो चीज़ें सिखा रहा हूँ या सिखा रही हूँ कल फ्यूचर में बाय चांस वो एक आधा दिन में उसके साथ नहीं हूँ या नहीं हो सकता, तो उस वक्त अगर उससे कोई गलती होती है तो क्या वो सक्षम होगा उसको संभालने में? बिल्कुल सक्षम होगा, क्योंकि आपने जितने लेसन्स उसके मिस्टेक्स में उसको पॉजिटिविटी दी है वो उस दिन उसके काम आएगी। कई बार हम जो चीज़ सिखाते हैं हमें ऐसे लगता है कि हम सिखाई जा रहे हैं बट इसको समझ में नहीं आ रहा है या ये मतलब गलती पे गलतियाँ करी जा रहा है तो मैं इसको बताना ही बेकार है या मैं अपना स्ट्रेस बढ़ाता हूँ। इससे क्या होता है कि वो अभी के लिए चाहे मिस्टेक्स कर रहा है, आपको लग रहा है कि मिस्टेक्स कर रहा है, ये कभी नहीं सीखेगा, लेकिन कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है या ऐसा कोई वक्त आता है जिस वक्त आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकते, लेकिन वहाँ पे अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो वो उसे 100% संभाल लेगा। वो कैसे संभाल लेगा? वो आपकी वो जो पुरानी गाइडेंस दी हुई है हर वक्त उसे बता कर कि यहाँ गलती हुई, ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था, वो सारी चीज़ें वो वहाँ पर यूज़ करेगा। और ये वो पॉजिटिविटी है कि जब इंसान गलतियाँ करता है उसे माफ़ करें। अपने लिए हम सोचते हैं ना कि भाई मैंने गलती की लेकिन इसके पीछे ये रीज़न था इसलिए मुझसे गलती हुई, तो हम चाहते हैं कि वो अगला हमें माफ़ करे। तो अगर हम ये दूसरों के प्रति ये सोचते हैं कि वो मुझे माफ़ करे तो हम भी तो किसी को माफ़ कर सकते हैं ना। हो सकता है कि उस इंसान ने वहाँ जाने से उससे कोई गलती हो गई या उस वक्त उसका टाइम वैसा था या उसके हालात सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस वैसे थे जिसकी वजह से उससे वो गलतियाँ हुई। आपने उसे सुधारा, आपने उसे माफ़ किया, आपने उसकी मिस्टेक्स को पॉजिटिव किया कि डोंट वरी, मैं तुम्हें ये रास्ता दिखाता हूँ, तुम इस पे चलो और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो ये कोशिश कीजिए सोचने की, सुनने की क्षमता रखिए कि अगर वो इंसान को आपने इतनी गाइडेंस दी है तो वो इंसान जो है वो अगर मिस्टेक्स करता है तो वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो रही है, या हो सकता है कि वो जो है उसके अकॉर्डिंग चीज़ जैसे उसने सोची हो वैसे ना हुई हो, उस अकॉर्डिंग जो उसका लेवल था वो उसके लेवल से या तो वो डाउन चीज़ रही होगी या उससे ज़्यादा अप रही होगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हुई। अगर आप उस पर उसको माफ़ करके उसको पॉजिटिव करते हैं और उसको ये बताते हैं कि डोंट वरी, ये आज ऐसे हो गया, इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करना था, तो वो नेक्स्ट टाइम आपकी एब्सेंस में वो चीज़ों को बहुत ही ईजीली और अच्छे से संभाल लेगा और आप उस पर प्राउड करेंगे। तो चलिए अगला हमारा 50th पॉइंट कहता है लिसन टू म्यूज़िक दैट एलिवेट योर मूड। जब भी आपका कभी मूड ख़राब होता है या आपको लगता है कि मैं डाउन फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको लग रहा है कि मेरे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं
नहीं कर पा रहे हैं या मुझे अंदर से नेगेटिविटी आ रही है, कुछ मत करें, सारे काम वहीं पर स्टॉप कर दें। आप ऑफिस में है, घर पे है, कहीं भी है, वहाँ पे बैठे आराम से अपना जो है हल्का सा म्यूज़िक लगाए। वो भजन हो सकते हैं, वो पाठ हो सकता है, वो म्यूज़िक हो सकता है, बस जो उसकी बैकग्राउंड म्यूज़िक की इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है वो आपके कानों में जाना चाहिए। उससे जो आपकी वाइब्रेशंस है बॉडी की, दिमाग की, आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो टोटली चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने बताया कि धरती से जुड़ने के बाद, अर्थिंग होने के बाद हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में चार्ज होते हैं, सेम एज इट इज़ जो म्यूज़िक होता है, इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूज़िक होता है, वर्डिंग साथ में हम सुन लेते हैं, या जो वो म्यूज़िक होता है वो हमें एलिवेट करता है हमारे मूड को। वो मूड को एलिवेट कैसे करता है? हमारी बॉडी के जो स्ट्रेसफुल जो नर्व्स हो गई थी, वाइब्रेट कर रही थी नेगेटिव तरीके से, वो पॉजिटिव हो जाती हैं। हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं इन द सेंस ऑफ अर्थिंग। तो हमारा जो ये म्यूज़िक है इज़ द बेस्ट डोज दैट जिनका जो मूड है, जो नेगेटिविटी है, दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। सो चाहे बच्चा है या बड़ा है, थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, मैक्सिमम आधा घंटा इज़ सेटिस्फाइंग कि अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं तो उसके बाद आपका जो मूड है वो एलिवेट हो जाता है, आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। तो 51st पॉइंट हमारा कहता है टेक वन टाइनी एक्शन टुवर्ड्स योर ड्रीम्स एंड गोल्स एवरी डे। अच्छा ठीक है, अब हर कोई इंसान है जो मतलब यहाँ धरती पर है, दुनिया में है, तो हर किसी का कोई ना कोई गोल है, हर किसी के सपने हैं। हर कोई चाहता है कि, कोई चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो ऐसी, कोई चाहता है मेरे पास बड़ा सारा घर हो, कोई कहता है मेरे को इतने सारे पैसे कमाने हैं, कोई कहता है मुझे अच्छी टीचर बनना है, कोई कहता है मुझे अच्छा स्पीकर बनना है। तो ये बहुत सारे ड्रीम्स और गोल्स। अच्छा, और ड्रीम्स और गोल्स में भी बहुत सारा फ़र्क है। ड्रीम्स होते हैं वो सपने जो हम पूरे करना चाहते हैं, और गोल्स ये सिमिलर वर्ड ही लगता है। गोल हमारा तब आ जाता है उन ड्रीम्स को पूरे करने का एक फोकस, वो होता है गोल। गोल होता है कि उन ड्रीम्स को मुझे पूरा करना है, और एक गोल और एक टाइम मैंने सर्कल कर लिया है, इस टाइम तक मुझे अपना ये ड्रीम पूरा करना है, दैट इज़ योर गोल। तो जो भी आपका गोल है, जो भी आपके सपने हैं, दिन में उसके बारे में सोचें, पहले सोचना शुरू करें, फिर ही हम एक्शन लेना शुरू करेंगे। अभी मेरा ये पॉइंट था टेक वन टाइनी एक्शन। टाइनी एक्शन जैसे वो छोटा सा एक एक्शन अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स के प्रति ले, लेकिन उससे पहले आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में। हर रोज़ जब हम 2 मिनट 3 मिनट आंखें बंद करके कुछ सोचते हैं, उस सोच में अपने सपने, अपने गोल्स को लेकर आए कि मुझे ये पूरा करना है, इतने वक्त तक पूरा करना है या ये करना है, तो वो डेफिनेटली आप उसके प्रति एक्शंस लेना शुरू कर देंगे। मैं ये नहीं कहती कि आज से छोटा सा एक्शन लेना शुरू कर दो, नो, सबसे पहले उसे सोचना शुरू करो। दिन भर सोचोगे, दिन भर इन द सेंस एक दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा उसके बारे में सोचोगे, फिर धीरे धीरे वो एक्शन में आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके प्रति आपकी एक्साइटमेंट बढ़ेगी, फिर आप सोचोगे कि मुझे थोड़ा सा एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी ने घर बनाना है, उस घर बनाने के लिए सबसे पहले प्लॉट खरीदना पड़ेगा, लेकिन प्लॉट भी खरीदने से पहले पैसे होने ज़रूरी है। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? जहाँ पे आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, आपका बिजनेस है, उसके लिए पहले आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा रोज़ कि हाँ भाई, अगर मैं अपने बिजनेस को इस ऊंचाई तक पहुँचा दूँ, या ऐसे रेगुलर मेरी जो है इसमें ये चीज़ें होने लग जाए, तो मैं रेगुलर का जो है 10,000 5,000 जो है इसमें बचाना शुरू कर दूँगा। अगर वो 5,000 में बचाना शुरू कर दूँगा तो 6 महीने में मैं इतने पैसे जो है बचा लूँगा, और 1 साल बाद मैं अपना आलीशान जो घर बनाना चाहता हूँ वो बन जाएगा। तो दैट इज़ अ टाइनी एक्शन टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, टुवर्ड्स योर गोल्स। सो एवरी डे यू हैव टू think about it, think about your dreams, think about your goals, think about that कि इसको हम much better कैसे बना सकते हैं। So our last, एंड आज मैं ये नहीं कहूँगी लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट आज टोटली हमारा पार्ट 5 जो इस पर लास्ट ही है। देखिए, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का कभी एंड नहीं होता, कभी लास्ट नहीं होता। ये तो आप जितनी चाहें उतनी मिलेगी, लेकिन आपको इसके लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। द हर्बल टीम को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दिया करें कि हमें ये चीज़ अच्छी लगी है, या इस तरीके के मुझे बताया करें कि किस तरीके के सेशंस आपको बहुत अच्छे लगते हैं। उस अकॉर्डिंग हम उस पर और वर्क करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपके माइंड सेट को कोशिश कर रहे हैं हम कि तो चलिए, अब हमारा जो आखिरी पॉइंट है तो फटाफट से उस पर बातचीत कर लेते हैं। वो है अवॉइड ब्लेमिंग अदर्स एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ।
दूसरों को ब्लेम करना जो है वो ख़त्म करें। अच्छा, दूसरों को ब्लेम भी तभी करते हैं जब हम उन पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल देते हैं या उनको कोई ना कोई हम कह देते हैं, जिम्मेदारी दे देते हैं, तो फिर जब वो पूरी नहीं होती है, उससे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो हम उनको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करें कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद ले सकते हैं खुद लें, और उस अकॉर्डिंग जो है इस तरीके से आपकी जो आदत है ब्लेम करने की वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप खुद उठाने लग जाएंगे। और जो दूसरा है वो भी अपनी मिस्टेक्स को समझने के मुताबिक धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करेगा। तो अगर उससे मिस्टेक हो जाती है तो फॉरगिव वाला टॉपिक जो है, जो मैंने पॉइंट बताया, वो बिल्कुल मत भूलिएगा। माफ़ करना सीखें ताकि वो अपनी गलतियाँ सुधारे और एक अच्छी गाइडेंस के साथ सही रास्ते पे चल सके। तो मिलते